नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्वाब के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। खवातीन की बाइख्तियारी, फौज ने गुरेज में स्किल डेवलपमेंट सेंटर किया कायम। हुकूमत मटन अनंतनाग के माटन सूरज मंदिर की बहाली के लिए तैयार। फौज ने शाहपुर पुंछ के सरकारी स्कूल में कंप्यूटर अतिया किए। राजौरी में सर्कुलर रोड पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू। आम लोगों में हक राय दही से मुतलिक बेदारी पैदा करने के मकसद के तहत श्रीनगर में एक मेगा बेदारी प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस तरह के इक़दामात जमहूरी अमल को मजबूत बनाने और फ़आल शहरियत को फ़रोग़ देने के लिए अहम हैं। इस बेदारी मुहिम के दौरान रंगारंग सकाफ़ती, तमद्दुनी और मौसीकी के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए ताकि आम लोग, तलबा और यहाँ आने वाले सयाह भी वोट डालने के हवाले से हसास हो जाएँ। SVEP मुनज़्ज़म हक़ राय दही की सोच और इंतख़ाबी अमल में शिरकत के तहत एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर की तरफ से एक मेगा वोटर आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इसका मकसद शहरियों और सयाहों को वोटिंग की अहमियत, वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल और इंतख़ाबी हिस्सेदारी के बारे में आगाह करना था। स्वीप का मकसद ही यही है, बेसिकली हम जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं आम मासिस को और बिलखुसूस वोटर्स को, और उसमें हमारे जो यंग वोटर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। उनका यही कहना है कि हम बड़े जो है वो इंटरेस्टेड हैं इस दफ़ा वोट डालने में। और आपको पता है कि जो लास्ट टाइम की टर्न आउट इतना अच्छा नहीं था, उसी को एड्रेस करने के लिए जो है स्वीप का प्रोग्राम बहुत ही गली कूचे में हर जगह चलाया जा रहा है और वोटर को अवेयर किया जा रहा है कि आपके वोट की कितनी कीमत है। एक वोट मैटर करता है, एक वोट से सरकार गिर जाती है। और एक जो भारत वर्ष है, इसकी जो हमारी डेमोक्रेसी है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसको मजबूत करने के लिए तभी हो सकती है जब ग्रेटर पार्टिसिपेशन होगी, ज़्यादा टर्न आउट होगा। तो हमारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 अबो जो है टर्न आउट इस दफ़ा जाए हमारा, उसी को जो है हम एक्सपीडाइट कर रहे हैं और पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, जिसमें हमारे यूथ शामिल हैं, हमारे आइकन शामिल हैं, हमारे जो कॉलेजेस के एम्बेसडर हैं वो शामिल हैं। तो उसी इवेंट के सिलसिले में ये जो है जगह जगह स्वीप के प्रोग्राम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में करवाए जा रहे हैं। इस आगाही प्रोग्राम के दौरान वर्कशॉप, सेमिनार, इंटरैक्टिव सेशंस, लोक रक्स और मालूमाती मवाद की तकसीम जैसी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ पेश की गईं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी मशगूलियत और वोटर टर्नआउट की हौसला अफजाई की जा सके। सयाहों ने भी आगाही प्रोग्राम को काफ़ी सराहा। ये मैं मानता हूँ कि एक देश का त्यौहार है, हर लोगों को ये त्यौहार में भाग लेना है और अपना वोट कास्ट करना है। ये वोटिंग परसेंट ज़्यादा होता है तभी हमारा डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होता है। ये 10 खास करके कश्मीर में 10-12% है, इसको 50, 60, 70% होने से इधर का भी हालत बदलेगा और डेमोक्रेसी बढ़ेगी। तकरीब के दौरान तलबा ने मकामी ज़ुबान में एक खाका पेश किया और नौजवान वोटरों को होने वाले लोकसभा इंतखाबात में उनके अहम किरदार के बारे में आगाही फराहम की। ख़वातीन वोटर्स के लिए गुलाबी बूथ और 85 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों के लिए घर से वोट देने की सहूलियत जैसे इक़दामात पर रोशनी डाली। हुकाम का कहना है कि इस तरह के इक़दामात जमहूरी अमल को मजबूत बनाने और फ़ाल शहरियत को फ़रोग़ देने के लिए अहम है।
یہی میسیج رہے گی کہ سب کو اپنے جو ان کو لگے گا کہ ان کے لیے بہتر ہے, جو ریپریزنٹیٹیو ان کے لیے بہتر ہے, ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے. جو ابھی نہیں گئے وہ بھی جا سکتے, اور جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں خاص طور پر, ان کے لیے یہاں پہ جو گورنمنٹ نے فیسلٹیز رکھی ہے وہ گھر پہ بھی ووٹ اپنا کاسٹ کر سکتے ہیں. تو سب کے لیے یہ رہے گی میسیج کہ سب اپنا ووٹ کاسٹ کریں. خصوصی آگاہی تقریب کے اختتام پر ووٹنگ کی اہمیت پر زور دیا گیا اور پولنگ بوتھ تک پہنچنے سے قاصر افراد کی مدد کرنے کا حلف لیا گیا. مزید برآں طلباء پر زور دیا گیا کہ وہ انتخابات کے ذریعے قوم کی تعمیر میں ان کی شرکت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے والدین تک اپنا پیغام پہنچائیں. گریز وادی کشمیر کا وہ سرحدی علاقہ ہے جو اپنی بے پناہ خوبصورتی سے کافی مشہور ہے. تاہم بھاری برف باری کے سبب یہ علاقہ کئی مہینوں تک منقطع رہتا ہے. یہاں کی خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد کے تحت فوج نے گریز میں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا ہے. اس اسکل ڈیولپمنٹ کورس کا مقصد علاقے کی خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے قابل بنانا ہے. سینٹر میں مقامی خواتین کو مختلف ہنروں کی تربیت فراہم کی جاتی ہے. پیش ہے اس سلسلے میں یہ ایک خاص رپورٹ. لائن آف کنٹرول کے قریب شمالی کشمیر کے گریز سیکٹر کے سرحدی گاؤں میں فوج نے علاقے کی خواتین کے لیے ہنرمندی کا ایک مرکز قائم کیا ہے. فوج نے وادی گریز میں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کیا ہے. اس سینٹر میں حبہ خاتون کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ان خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے مختلف ہنر کی تربیت دی جا رہی ہے. یہاں یوتھ سینٹر میں آرمی نے یوتھ کے لیے کافی پروگرامز آرگنائز کیے, اور آج یہاں کریول کلاس, کمپیوٹر کلاس اور ٹیلرنگ کے کلاس چل رہے ہیں. وومن امپاورمنٹ نہ صرف کہنے کے لیے بلکہ ہم نے فوج کے ساتھ مل کر اسے عمل میں لایا ہے, اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ آگے بھی ہم ایسے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دے کے آگے چلیں گے اور اپنی گریز کو آگے تک لے جائیں گے. اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنی فوج ساتھ دیتی ہے, جس کا ہم دل سے شکر گزار رہتے ہیں. حبہ خاتون, جسے بلبل کشمیر بھی کہا جاتا ہے, وہ 16ویں صدی کی شاعرہ تھیں اور کشمیری تاریخ میں ان کا بہت احترام کیا جاتا ہے, اور ان خواتین کے لیے اس سے بہتر کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی تھی. گریز کی خواتین کو مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں, جن میں کمپیوٹر, سلائی اور دیگر بہت سے ہنر شامل ہیں. یہاں پہ ہم انڈین آرمی کا بہت شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمیں یہاں پہ روزگار دیا ہے. ہم ٹیلر کام یہاں پہ کر رہے ہیں ابھی. تو ہم گھر میں پڑھ لکھ کے بیٹھے تھے, تو انڈین آرمی نے ہمارا سپورٹ کیا ہے. انہوں نے ہمیں یہ کام دیا یہاں پہ. ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں. سر بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں یہاں پہ. ہم نے ٹیلر کام جو ہے وہ ہم نے سیکھا ہے, وہ ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. تو انڈین آرمی نے ہمارا بہت سپورٹ کیا ہے, اور ہم دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بھارتی فوج کا اصل مقصد انہیں خود مختار بنانا ہے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں. جو خواتین ان کلاسز میں شرکت کر رہی ہیں وہ وادی گریز میں اس طرح کی اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کھولنے پر ہندوستانی فوج کی شکر گزار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے اور ہم سب کے لیے فائدہ مند بھی ہے, ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز ڈیجیٹل ہے. یہاں پہ ہم پہلے آرمی کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں, جنہوں نے یہاں پہ اتنے سارے کام دیے. اور گھر میں بیٹھی لڑکیاں ہیں وہ آتی ٹریلنگ سیکھتی ہے, اور کریول کا کام وومنس چلا رہی ہے. اور جو ان کے میڈم ہے وہ بھی ان سے بہت زیادہ سکھا رہی ہے. تو آرمی کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں. آرمی کی وجہ سے یہاں پہ ہم اتنا ایکسائٹیڈ ہے یہاں پہ آنے کے لیے, اور یہاں پہ کام کرتے ہیں. جو وومنس آ رہی ہے وہ بھی بہت خوشی سے یہاں پہ آتی ہے, ہیپی سے کام بھی بہت اچھے سے کرتی ہے. یہ سینٹر ان خواتین کے خوابوں کو اڑان دینے کے لیے پنکھ دے رہا ہے. یہ علاقہ عام طور پر اپریل میں پہلی برف باری کے بعد منقطع ہو جاتا ہے, اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگ, خاص طور پر خواتین کے پاس بہت کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں بھی مدد فراہم کی ہے.
जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि वो जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के मटन इलाके में वाक़ा 8वीं सदी के मंदिर मार्टन सन टेम्पल को दोबारा बहाल करेगी। मंदिर की बहाली का मकसद कश्मीर के सकाफती और मजहबी विरसे को महफूज रखना है। ये मंदिर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत महफूज है, सबसे कदीम सूरज मंदिर समझा जाता है। मकामी लोगों ने मंदिर की बहाली का खैर मकदम किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मटन इलाके में वाक़ा 8वीं सदी के मंदिर मार्तंड सन टेम्पल की बहाली के लिए काम शुरू कर रही है। हाल ही में हुक्काम ने मार्तंड सूरज मंदिर के अहाते में शहंशाह ललितादित्य मक्तापीड़ा के मुजस्समे की तनसीब पर तबादुले ख्याल किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि ये तारीखी मंदिर बहाल होना चाहिए। बहुत खुश है, क्योंकि जब यहाँ पर ये रिनोवेशन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए भी, यहाँ पर ये जो टूरिस्ट जो दुकान वाले हैं इनका भी यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, नौजवानों के लिए भी रोज़गार मिलेगा। टूरिस्ट जो ये गाड़ियाँ हैं, टूरिस्ट टैक्सियाँ हैं, इनके लिए भी यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये ऐसा कदम उठाया है। मंदिर की बहाली का मकसद कश्मीर के सकाफती और मजहबी विरसे को महफूज रखना है। ये मंदिर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत महफूज है, सबसे कदीम सूरज मंदिर समझा जाता है और कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर शाहमीरी के दौर में 1399 और 1413 के दरमियान इसे तबाह कर दिया गया था। ये हिंदू मत में शमसी देवता सूर्य के लिए वक्फ था। सूर्या को संस्कृत जुबान में मार्तंड से भी जाना जाता है। इसको रिनोवेट ऐसा करना चाहते और ऐसे देखना चाहते जैसे ताजमहल है। ताजमहल इस वक्त दुनिया के बड़े वंडरों में एक अच्छा वंडर है। वहाँ भी सब लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये बड़ा हिंदुस्तान है, सब जाते हैं आलीशान तरह से। और फतेहपुर सिकरी है इसी तरह, और दिल्ली का लाल किला है। इसी तरह ये भी रिनोवेट होना चाहिए ताकि जितने भी यहाँ लोग आते हैं, टूरिज्म आते हैं, सब यहाँ आना चाहिए। उससे यहाँ का बढ़ावा हो जाएगा। कुछ अरसा कबल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मार्तंड सूरज मंदिर का दौरा किया था और पूजा की थी, जिसके बाद इस मंदिर की बहाली का फैसला लिया गया। उन्होंने श्री मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम महायज्ञ में भी हिस्सा लिया था। ये मंदिर श्रीनगर से जनूब में केहरीबल मटन अनंतनाग में वाक़ा है। यहाँ मकामी सैलानी और सयाह भी आते रहते हैं क्योंकि यहाँ के खंडरात आसार कदीमा का अनमोल विरसा है। मैं ये पहली बार सूर्य मंदिर आ रहा हूँ। इससे पहले भी हम श्रीनगर आए हैं, लेकिन सूर्य मंदिर की तरफ हम नहीं आए हैं और हम आके यहाँ बहुत खुश हैं। और हमको यहाँ पता लगा कि सरकार इनको जो इस स्मारक को पुनः प्रतिष्ठा की, इसका मेंटेन करने के लिए भार लिया है। इससे हम भी ये सुन के हमको भी बहुत खुश लग रहा है। और हमको ये भी एक नज़रिया से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो भी कोई पुरातत्व जो भी एंशिएंट मतलब चीज़ें हैं, चाहे किसी भी धर्म विशेष को नहीं देखना है, वो सरकार को मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि जो आगे वाले जो जनरेशन है उनको पता चले कि ये चीज़ किस लिए था, वो किसने बनाया था, क्यों बनाया था, तो उनके बारे में उनको जानकारी हो। कदीम तारीख के हवालों से मालूम होता है कि पांडव खानदान के राजा रामदेव ने इस मंदिर को 5000 साल कबल बनवाया था, जो कश्मीर में बौद्ध मजहब के फैलाव के बाद गैर फौल हो गया। फिर 8वीं सदी के आगाज में ही उस वक्त के हिंदू बादशाह ललितादित्य ने मार्तंड सूरज मंदिर को दोबारा फौल किया और इसको तौसी भी दी। ये मंदिर वसीओ अरीज रकबे पर फैला हुआ है और इसमें पत्थरों के 84 सतून हैं। मंदिर में 37 मूर्तियां भी हैं।
जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक शाहपुर गांव में वाक़ा एक सरकारी स्कूल में पसमानदा तबके के तलबा ज़ेर तालीम है। इन तलबा के रोशन और बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़ौज ने आउटरीच प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर्स तोहफे में दिए। स्कूल इंतज़ामिया, तलबा और मकामी लोगों ने फ़ौज के इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला पुंछ में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाक़ा गांव शाहपुर के एक सरकारी स्कूल में भारतीय फौज ने 4 कंप्यूटर तोहफे के तौर पर अतिया कर दिए हैं। फौज ने सरहदी गांवों के तलबा के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए ये कंप्यूटर अतिया किए हैं। स्कूल इंतजामिया और मकामी लोगों ने फौज की सराहना की। जो हमारा ये स्कूल है काफ़ी फारफ्लंग एरिया में, आप देख ही पा रहे हैं LEC के नज़दीक जो ये स्कूल है, रिमोट एरिया विलेज शाहपुर पड़ता है और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ICT जो है इस्टेब्लिश की गई है। तो उसके तहत जो है हमें थोड़ी शार्टेज थी PCs की, तो हमने रिक्वेस्ट की आर्मी से, तो हम शुक्रगुजार हैं। वी थैंक्स विद ग्रेटिट्यूड टू इंडियन आर्मी के जिन्होंने आज जो है 4 PC यहाँ इंस्टॉल्ड किए हैं। तो डेफिनेटली ये कंप्यूटर्स जो हैं क्रूशल रोल प्ले करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आउटरीच प्रोग्राम के तहत फौज की जानिब से किए गए इस इक़दाम का बुनियादी मकसद ये है कि इस सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा मुरवज्जा तालीम के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम भी हासिल कर सकें, क्योंकि वो कई वजूहात की वजह से कंप्यूटर की तालीम से महरूम रहते हैं, जो असर हाजिर में इंतहाई ज़रूरी है। आज हमारे स्कूल में इंडियन आर्मी ने जो 4 कंप्यूटर दिए हैं, हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें चाहिए कि हम कंप्यूटर से फ़ायदा लें और हमारे टीचर हम पे बहुत मेहनत करते हैं और हमें कंप्यूटर सीखना चाहिए, जिसकी वजह से हमें जॉब मिल सकती है। आपको पता है कि आज कंप्यूटर का दौर है और मैं इंडियन आर्मी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक्स। शाहपुर एक सरहदी गांव है। यहाँ लोगों को अक्सर बुनियादी सहूलियात से महरूम रहना पड़ता है, जबकि तालीम का दर्जा भी इस सतह का नहीं है कि यहाँ ज़ेर तालीम तलबा मुल्क के दूसरे बड़े स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा से मुकाबला कर सकें। ताहम फौज यहाँ के अवाम के साथ साए की तरह रहती है और हर तरह की मदद करके उनका सहारा बनती है। स्कूल को कंप्यूटर अतिया करना इसी की एक कड़ी है। इंडियन आर्मी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये बहुत बड़ी सहूलत जो है इस दूर दराज इलाके में हमारे बच्चों के लिए दी है। तो आज डिजिटल इंडिया हमारा है, आज कंप्यूटर का दौर है। कंप्यूटर अगर हमारे बच्चों के पास ना हो तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें ये कंप्यूटर से नवाजा और बच्चों की हौसला अफजाई की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये इक़दामात इत्तेहाद, अज़म और पूंछ के सरहदी गांव के सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के रोशन मुस्तकबिल की मिसाल पेश करते हैं। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के कस्बे में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए इंतजामिया ने एक जामे प्रोजेक्ट तरतीब दिया था। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत सर्कुलर रोड तामीर की गई, जिस पर अब मैकडम बिछाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस रोड पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बहाल करने से कस्बा राजौरी में न सिर्फ शहरियों को सहूलियात मैसर होंगी, बल्कि कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। जम्मू कश्मीर के चढ़वां सरहदी अजला राजौरी और पुंछ में राबिता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के मकसद से एक अहम पेशरफ्त में सर्कुलर रोड पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस रोड से राजौरी जिले में आवाजाही में दरपेश मुश्किलात का इजाला होगा। मकामी लोगों ने सर्कुलर रोड को ड्रीम प्रोजेक्ट करार दिया है। आपने देखा होगा यहाँ स्कूल भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। बेसिकली हमारी जब गाड़ियाँ मंडी से बंद होती थी तो हमें जामिंग इतनी थी कि हॉस्पिटल में जाने के लिए लोगों को परेशानी आती थी, दफ्तर DC ऑफिस में जाने के लिए, और हमारे खास करके मुगल रोड पे जाने के लिए बहुत परेशानी आती। तो आप सीधी गाड़ियाँ बड़ी आएँ छोटी आएँ यहाँ से गुजर सकती हैं और ये शहर को तोहफा मिला है। जिला राजौरी में सर्कुलर रोड की अहमियत राबते के हवाले से इंतहाई अहम है। इस रोड पर मैकडम बिछाने से कस्बा राजौरी में ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे, जबकि कारोबारी सरगर्मियों को भी काफी फरोग मिलेगा।
मकामी लोग इस रोड की तामीर पर हुकूमत की सराहना कर रहे हैं। इस रोड का बनने से जितनी भी जो ट्रैफिक है एक तो कन्वर्ट हो गई, जो पार सामने जो ईदगाह के पार्क वाली तरफ जो रश रहता था वो भी ख़त्म हो गया। दूसरा यहाँ से थ्रू होकर सीधी बाहरों बाहर जो है ये सीधी थन्ना मंडी रोड जो है वो थ्रू हो गई। इसके साथ ये तारक ब्रिज से अंदर आती है और यहाँ से बाहर निकलती है जाकर हॉस्पिटल के पास। और इस रोड का इतना बेनिफिट हुआ है कि जितने भी लोग जो शहर में, बाज़ार में, कोर्ट में आते हैं उनको इतना बेनिफिट मिला है कि यहाँ पर लगाकर वो हर जगह पर जा सकते हैं। हुकाम का कहना है कि ये सर्कुलर रोड का हिस्सा अव्वल था जो पाए तकमील तक पहुंच रहा है। उन्होंने अब्दुल्ला ब्रिज से लेकर तारिक ब्रिज से इस रोड पर मैगडम बिछाने का अमल मुकम्मल किया है और इस रोड को ट्रैफिक के लिए फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। रोड की तामीर कस्बा राजौरी के शहरियों के लिए सौगात से कम नहीं। जितने यहाँ लोकल पर्सन है सब खुश हैं। इसकी ये है कि जो लोग थन्ना मंडी से पूरी सिटी में घूम घूम के फिर उनको सरानी पे पहुंचता, अब उनको सिर्फ 2 या 3 मिनट का जो ट्रैवल करके वो सीधा तारक ब्रिज पहुंचेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट अगर हम देखते हैं तो हमारे जीएमसी का है, जो दिन बार रात हम देखते थे एम्बुलेंस हमारी पांजा चौक पे या मंडी चौक में 2-2 घंटे के लिए रहती थी, उसके लिए सबसे प्लस पॉइंट हमारा है कि वो सिर्फ 1 मिनट में यहाँ से जीएमसी पहुँच जाएंगे इजिली। जिला राजौरी में जमीनी राब्ते की बहाली और बुनियादी ढांचे की तौसी से तरक्की के मंजरनामे को यकसर तब्दील होता देखा जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप इस बारे में हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर लिख कर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।